हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसकी डिमांड भर भर के आ रही है। ठीक है, टॉपिक का नेम आप जान ही चुके हैं, थंबनेल के अंदर आप जान चुके हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने प्लांट का रिप्रोडक्शन भी नहीं किया है, वो इसीलिए नहीं किया है क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वहां भी नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों चीजें कहीं कहीं कुछ गैमीट्स की बात जो है वो मेल खाती है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी तो दूसरी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और आगे हमारी सीरीज कैसे रहेगी। ठीक है, यानी कि हम क्या क्या करने वाले हैं दुर्गा शक्ति के एग्जाम से पहले, पटवारी के, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव के एग्जाम से पहले हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, देखिए हम क्या करने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार छोड़िए, मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग डेली की 2 वीडियोस करेंगे। ठीक है, एक में हम थ्योरीज करेंगे और एक में हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं, हम लोग लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर हम 500 से 600 बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत इजी भी है, यानी कि उस जो क्वेश्चन सीरीज है 500 से 600 क्वेश्चन की, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत इजी भी हैं, जो मीडियम लेवल के भी हैं और जो बहुत टफ भी हैं। क्योंकि देखिए, दुर्गा शक्ति के एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ईजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मुझे नहीं लगता वहां पे फिजिक्स हार्ड जाएगी या कुछ भी, लेकिन ग्राम सचिव में फिजिक्स अच्छे लेवल की आती है। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज रहेगी, ये ध्यान रखना, स्पेशली फॉर HFSC, दुर्गा शक्ति और ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी, तीनों का एक ही एग्जाम है, इसके लिए रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से इस सीरीज को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगी। 500 से 600 क्वेश्चन की सीरीज, 15 वीडियो, कितनी वीडियो? 15 वीडियोस। देखो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो 15 वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है, जिसमें होंगे 500 to 600 क्वेश्चंस। ठीक है, किस किस के? उसमें होगी बायोलॉजी, उसमें होगी फिजिक्स और उसमें होगी केमिस्ट्री। ज्यादा हम बायोलॉजी करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबसे पूछा था कि आप क्या पढ़ना चाहते हो फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन कम्युनिटी के अंदर, तो आपने वहां पर बार बार रिप्लाई दिया है कि मैम बायो फॉर HFSC, तो हम बायो ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ज्यादा रहेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इक्वल रहेगी। ठीक है, एक समान इक्वल रहेगी। फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, अच्छे लेवल के भी करेंगे, नॉर्मल लेवल के भी करेंगे और सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे। केमिस्ट्री में हम बहुत सारे फॉर्मूला याद करेंगे, बहुत सारी नई चीजें भी जानेंगे। ठीक है, और बायो तो हमने काफी हद तक सिलेबस कर लिया है, और जो सिलेबस नहीं कर पाए हैं ना अभी तक, उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि मान लीजिए जैसे कि अभी तक मैंने आपको हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता नहीं करवाया है। ठीक है, तो हम इसमें अनुवांशिकता से अच्छे खासे क्वेश्चन रखेंगे, ताकि आपका एक तरीके से भले ही चैप्टर ना हुआ हो, लेकिन अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप अटको नहीं। ठीक है, तो अनुवांशिकता हो गया, या फिर हम एनवायरनमेंट की बात करें। वैसे मैं कोशिश कर रही हूं कि एनवायरनमेंट की मैं स्पेशल क्लास ले लूं, क्योंकि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, ओजोन से आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग से आ जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस से आ जाता है, ठीक है, फूड चेन से आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, इन दोनों की एक एक क्लास ले लूं, ताकि आपका सिलेबस खत्म हो जाए। बट अगर वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर वो नहीं हो पाता है तो आपको इसमें भी वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें करने हैं प्लांट किंगडम, कंप्लीट हो चुका हमारा। प्लांट किंगडम के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको दो वीडियो मिलेगी प्लांट किंगडम की, यानी पादप जगत की। ठीक है, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा पादप जगत के क्वेश्चंस, मतलब पादप जगत से बाहर के क्वेश्चंस, मतलब उसमें पादप जगत जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा उन 2 वीडियोस में। ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन हम करेंगे, हो सकता है 100 क्वेश्चन हम करें और पादप जगत खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पढ़ना क्या है? हमें रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, ठीक है, हमें फ्रूट पढ़ना है, हमें सीड पढ़ना है। ठीक है, फ्रूट के अंदर हमें फॉल्स फ्रूट, सीजोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे, वो पढ़ना है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें फ्लावर पढ़ना है, एंड हमें प्लांट के हार्मोन पढ़ने हैं।
ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी थ्योरी, जैसे मैंने आपको बोला कि एक थ्योरी की क्लास रहेगी, एक क्वेश्चन की सीरीज रहेगी एक दिन में, ठीक है। तो हो सकता है 2 की बजाय 3 क्लासेस आपको मिल जाए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिस्पॉन्स मिलता है आपका वीडियो की तरफ, कितने आप लोग उसे देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दूंगी, क्योंकि देखो एक दिन में 4 वीडियो देना इज़ नॉट टफ, ठीक है। मैं आपको 4 के 8 वीडियो भी दे सकती हूँ एक दिन में, बट मैंने देखा है रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि बर्डन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, बर्डन ज़्यादा हो जाता है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सिर्फ साइंस तो नहीं है आपके पास करने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास पढ़ने के लिए, है ना। और आप अगर आधे घंटे की वीडियो मेरी देख रहे हो, फिर आप उस पर आधे घंटे 1 घंटा मेहनत भी कर रहे हो, तो आपके दिन के 2 घंटे तो बहुत है साइंस के लिए। स्टूडेंट्स, आप पूरा दिन साइंस को नहीं दे सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि फिर आप 2 दिन तो एक्साइटेड रहते हो, लेकिन फिर आप थक जाओगे, ठीक है। साइंस से थक गए ना, फिर साइंस पकड़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए इंटरेस्टिंग वे से होते हुए, कम करते हुए हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो ना लेकर, कम वीडियो देकर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मैं चाहती हूँ। इसीलिए आपको बहुत ही सटीक, मतलब बहुत ही गिनी चुनी चीज़ों को मैं लेकर चल रही हूँ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर उधर की बातें हम वैसे भी नहीं करते हैं, ठीक है। रही बात लाइव क्लास की, तो हाँ सही बात है, लाइव क्लास में बहुत इधर उधर की बातें होती है, इसीलिए हम लाइव क्लास भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेस्ट हो। और रही मैराथन की बात, तो कोशिश करेंगे, मैराथन हुई तो मैराथन भी ले लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि आगे हमारा क्या फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन खत्म। रिप्रोडक्शन के बारे में अभी मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे, ये पूरी प्लांट को खत्म कर देंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम साथ साथ में क्वेश्चन सीरीज तो लेकर चल ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं सोचूंगी लाइट के बारे में, लाइट चैप्टर के बारे में। वैसे मैं कोशिश करूंगी लाइट के क्वेश्चंस यहाँ पर रखें हम, ठीक है। तो लाइट है, ग्रेविटेशन है, मैग्नेट है, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ जो है, हाँ पीडीएफ कई बार देने में लेट हो जाती है, और लास्ट वाली पीडीएफ मैंने अभी तक दिए नहीं है आपको। वो क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियोज आप जानते हैं टेक्निकल इशू की वजह से मैंने बोर्ड पे करवाई थी, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ी क्लास लेके, एक लाइव क्लास लेकर, वो जितने भी क्वेश्चन थे ना, आई थिंक 150 से 200 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे मैं लाइव क्लास में एक बार रिपीट करवा दूं, ठीक है। ताकि, क्योंकि वो फोन पे थी ना, तो आप लोगों को इतने अच्छे से समझ में नहीं आई थी, तो मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो, ठीक है। तो उसके बाद ही मैं आपको वो पीडीएफ दूंगी, इसीलिए मैंने वो पीडीएफ रोक के रखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं, हमें पता, आपको भी पता होना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए, अब रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या है, देखिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके अंदर कितनी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी अलैंगिक जनन की। फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, फीमेल करेंगे। चलिए पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र। क्या होता है प्रजनन तंत्र? देखिए, प्रजनन तंत्र जानने से पहले जानिए रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही हूं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या है। तो बहुत सीधी भाषा में स्टूडेंट्स देखो, शब्दों को तोड़ दो, शब्दों को तोड़ दो। रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना, यानी कि जब एक जीव अपने जैसे जीवों को दोबारा बनाए तो कहलाता है रिप्रोडक्शन। प्रजनन यानी कि जनन करना, यानी जन्म देना, किसे? दोबारा जन्म देना। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कोई भी जीव अपने जैसे प्राणी और बनाए। एक जीव है, एक बैक्टीरिया है, उसने अपने जैसे और बैक्टीरिया बना लिए, यानी उसने रिप्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। हम ह्यूमंस में क्या होता है, माता पिता ने अपने जैसे और इंडिविजुअल बना लिए। अपने जैसे का मतलब सेम टू सेम तो नहीं होंगे, लेकिन वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, वही सारे कैरेक्टर्स जो मैमल्स के अंदर होते हैं, जो होमोसेपियंस के अंदर होते हैं। तो क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल अपने जैसा एक इंडिविजुअल बनाए, या 2 या ज्यादा इंडिविजुअल बनाए, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोला मैंने? एक जीव, एक या फिर एक रहने दो, यहां पे जीव जब अपने समान नया जीव बनाए तो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर
ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाए उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो देखो, ये रिप्रोडक्शन करने में जो बॉडी के ऑर्गन्स, जो बॉडी के अंग काम करते हैं ना, वो अंग मिलाकर बनाते हैं प्रजनन तंत्र, यानी वो अंग मिलकर बनाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि देखो, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमने देखा जो जो डाइजेशन में, पाचन में मदद करते हैं वो कहलाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, वो मिलकर कहलाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि माउथ है, ग्राफ नली है, पेट है, हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अग्नाशय है, हमारा यकृत है, लीवर है, ये सब मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अलावा हमने किया कि दिल है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा सर्कुलेटरी यानी परिवहन तंत्र। फिर हमने किया फेफड़े हैं, नाक है, ट्रैकिया है यानी कि श्वास नली है, ये सब मिलकर बनाते हैं क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में ऐसे कुछ अंग होते हैं जो मिलकर रिप्रोडक्शन प्रोसेस करवाते हैं, तो वो अंग मिलकर कहलाते हैं प्रजनन तंत्र। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मानव शरीर में ह्यूमंस की, मेल की बात करूं, तो मेल यानी पुरुष में क्या होता है? पुरुष में पेनिस होता है, टेस्टिस होता है यानी कि वृषण है, टेस्टिस से निकलने वाला एपिडिडाइमस होता है यानी कि अधिवृषण होता है। टेस्टिस जिस थैली में पड़ा होता है, स्क्रोटम सैक यानी कि वृषण कोश है, स्पर्म डक्ट है, ठीक है, यानी कि शुक्राणु की जो नलिका होती है, वाफ डिफरेंस है, ठीक है, ये सब मिलकर कोपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, और भी फेमाइनल वेसिकल है, ये सब मिलकर बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसी तरीके से फीमेल में बात करूं तो मैं फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, गर्भाशय यानी कोख यानी यूट्रस है, वेजाइना है, ये सब मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बहुत सारे बॉडी के अंग जब मिलकर एक ही काम करे तो वो मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर है? तो आप लोग समझ गए हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होता है अपने जैसे यंग वंस, अपने जैसे सिमिलर इंडिविजुअल्स को बनाना, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जो जो अंग उसमें सहायता करते हैं वो मिलकर एक प्रणाली बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जो कि कहलाता है प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि वाई रिप्रोडक्शन? प्रजनन हो तो क्यों? क्या आप जानते हैं कि प्रजनन क्यों करना होता है? रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? देखो, मैं आपको बोलूं, क्या आप सांस लिए बिना रह सकते हो? क्या आप सांस लिए बिना जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। यानी सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो अल्टीमेटली मर ही जाओगे। अगर आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, आपका रक्त परिवहन नहीं करेगा तो आप मर जाओगे। आप उत्सर्जन नहीं करोगे, एक्सक्रीशन नहीं करोगे, बॉडी से यूरिन को नहीं निकालोगे, मूत्र नहीं निकालोगे, मर जाओगे। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन ना करने से आप मर सकते हो? क्या आप प्रजनन नहीं करोगे तो मर जाओगे? नहीं मरोगे। तो प्रजनन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन जब उसके बिना हम जी सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, रीजन क्या है? व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन? क्योंकि हम लोग अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जनरेशन आगे बढ़े। ठीक है, मतलब जो दादाजी होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जनरेशन आगे बढ़े, फिर उनकी जनरेशन आगे बढ़े, फिर उनकी जनरेशन आगे बढ़े। ये रिक्वायरमेंट जो है वो रिप्रोडक्शन करवाती है। यानी हमारे जीने के लिए कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन के बिना मर जाएंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन हम करते हैं क्योंकि हम लोग अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो फैमिली है, हमारा जो मतलब हमारी पुश्तें जो हैं वो आगे बढ़ती रहे, हमारी पीढ़ियां जो है वो आगे बढ़ती रहे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर रिप्रोडक्शन। तो आप याद रखोगे, पहला रीजन क्या है? अपनी जनरेशन को बनाना ही रिप्रोडक्शन का कारण है। दूसरा, वेरिएशन यानी परिवर्तन। आज से पहले जो ह्यूमंस थे, बहुत सालों पहले, उनके पूंछ होती थी, बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल थे, लेकिन आज बॉडी पे बाल कम हो गए, पूंछ गायब हो गई, और आने वाले समय में कहते हैं कि बाल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो आगे जनरेशन बढ़ रही है उसमें परिवर्तन, उसमें वेरिएशन भी एक कारण है रिप्रोडक्शन करने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि धीरे 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 चीजें एडवांस होती जाए, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है। इवोल्यूशन यानी उद्विकास के लिए रिप्रोडक्शन होता है। तो याद रहेगी, ये बात मैंने थोड़ी सी आपको नॉलेज के लिए दी कि हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है?
अब बात आती है स्टूडेंट्स कि एक खास बात, एक मतलब सिंपल सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखो, जितनी ज्यादा सिंपल बॉडी कोई भी जीव है, ठीक है, एक जीव है, मैंने बोला एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल बॉडी यानी सरल शरीर है, यानी उसकी बॉडी में कोई खास झमेला नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत झमेला है ना, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है। हमारी बॉडी में कितनी सारी चीजें हैं। हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी, जटिल शरीर है हमारा, है ना। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूं, देखो जितनी ज्यादा सिंपल बॉडी होगी ना, जितनी ज्यादा सिंपल बॉडी होगी उतना ज्यादा प्रजनन हो सकता है, और उतनी ही ज्यादा नई जनरेशन बनेगी, उतने ही ज्यादा नए जीव बनेंगे। क्यों भाई? क्यों भाई? देखो, आपके पास एक खाली मान लीजिए कि आपको एक कागज में दे दूं और कहूं इसको 2 हिस्सों में सीधा सीधा काट दो, आप लोगे कैंची और काट दोगे। क्यों? क्योंकि सिंपल तो काटना था। अब मैं आपको बोलूं यही कागज पकड़ो और इसे ना ऐसे तिरछा तिरछा एक शेप बना दो, उस शेप के हिसाब से काटना। आप कहोगे अरे यार थोड़ा मुश्किल काम हो गया। सही बात है, बिल्कुल बस वैसे ही। एक तो है बैक्टीरिया बेचारे, उनकी बॉडी में है ही क्या, ठीक है, उनको काटना है, उनको अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे और ज्यादा सारे इंडिविजुअल बना देंगे, तो ज्यादा प्रजनन हो जाएगा, ज्यादा रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन बात करें हमारी, तो हमारी बॉडी एक इंडिविजुअल बनाने में 9 महीने लग जाते हैं। ब्रेन भी डेवलप होता है, हार्ट डेवलप होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर लंग्स बनते हैं। माँ की कोख में 9 महीने जब बच्चा रहता है तो उसकी 9 महीने तक उसकी ग्रोथ चलती है। उसकी बॉडी पर हर महीने कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है, कुछ ना कुछ नया डेवलप हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा मुश्किल बॉडी उतना कम रिप्रोडक्शन और उतनी कम संख्या में रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो ये बात थी इसलिए क्योंकि मेरे से कुछ क्वेश्चंस, मतलब किसी बच्चे ने डाउट पूछा था कि मैम बैक्टीरिया ज्यादा रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर मतलब बैक्टीरिया ज्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, जबकि हमारे में तो इतने ज्यादा इंडिविजुअल नहीं होते ना, हम थोड़ा हजारों में बच्चे दे देते हैं, नहीं ना, एक बार में। तो मतलब एक बार भी बोलना जरूरी नहीं था। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल का क्या मतलब है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब है जितनी सिंपल बॉडी उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन, उतनी ज्यादा आगे की जनरेशन। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की। ठीक है, कुछ टर्म्स की। देखो हमें अभी फिलहाल जो है आपको मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक करवा रही हूँ इस वीडियो में। आप ये वीडियो समझ लोगे, आगे की वीडियो आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ विविपेरस क्या होता है। इसे बोलते हैं जरा युग्म या युगज। और ओविपेरस क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अंडयुग्ज क्या होता है बताओ? विविपेरस बहुत सीधा है यार, बहुत सीधा है, सिंपल सा समझोगे आसान रहोगे। और वैसे भी आप प्लांट किंगडम कर चुके हो। प्लांट किंगडम करने के बाद ना मतलब मुश्किल से मुश्किल चीज भी लगती है, तो ये तो आपको बच्चों वाली चीज लग रही होगी, है ना। विविपेरस क्या होता है स्टूडेंट्स? जो जन्म दे यंग वंस को, यानी कि जो शिशु को जन्म दे। जैसे कि हम अब 9 महीने बाद एक बच्चा जन्म देते हैं, तो वो हमारे जैसा दिखने वाला शिशु होता है। कंगारू अपने जैसे दिखने वाला एक शिशु को जन्म देता है। ठीक है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या होते हैं? ये सब अपने जैसे दिखने वाले शिशु को जन्म देते हैं। तो यंग वंस को जन्म देने वाले, यानी कि शिशु को जन्म देने वाले होते हैं विविपेरस। और अंडा देने वाले, अंडे के अंदर होता है ना जिसका ऑर्गेनिज्म, एग देने वाले होते हैं ओविपेरस। जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला, हमारे में ह्यूमंस हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, ये सब क्या है? विविपेरस है। जबकि अंडे में मैं बोलूंगी पक्षी हो गए, यानी बर्ड्स हो गए, मछली हो गई, ये क्या है? या फिर सांप हो गए, स्नेक, ये क्या है? ये है ओविपेरस। क्लियर है? 2 टर्म समझ में आई। विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आपको क्या याद रखनी है? देखिए, नेक्स्ट टर्म आपको याद रखनी है रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। क्या बोला मैंने? रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी जो प्रजनन है, वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक
प्रजनन। क्या होता है देखो, ये दोनों का डिफरेंस जान लो, फिर अगली वीडियो से हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना है। देखो सेक्सुअल क्रोमोसोम और एसेक्सुअल क्रोमोसोम में फर्क क्या है। पहली बात आपको याद रखनी है, सेक्सुअल क्रोमोसोम में गैमीट चाहिए, यानी कि हमें युग्मज चाहिए होते हैं, जबकि इसमें नहीं चाहिए होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि हमारे अंदर हमें स्पर्म चाहिए, ओवा चाहिए, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु चाहिए कि वो दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता एसेक्सुअल में। दूसरी बात, यहां पर क्या होता है, 2 पेरेंट चाहिए होते हैं, यानी एक मेल नर और एक मादा चाहिए होती है, जबकि यहां पर एक ही पेरेंट से काम हो जाता है, यानी एक कोशिका आई, उसने विभाजन किया, वो कहलाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, यानी कि यहां पर गैमीट आपस में मिलते हैं, ठीक है, फ्यूज करते हैं, यहां पर नहीं होता। अब भाई यहां पे गैमीट ही नहीं है तो फ्यूजन कहां से होगा, समझ में आया। एग्जाम्पल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है ह्यूमन, हम में होता है, ठीक है, और चलिए मैंने बताया काओ, ठीक है, डॉग, ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जिस यानी पोरीफेरा हो गए, प्रोटोजोआ हो गए यानी परजीवी हो गए, ये सब किसके एग्जांपल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर है। तो सिंपल सी बात मैंने बताई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब हमें मेल गैमीट चाहिए, फीमेल गैमीट चाहिए, जब वो दोनों फ्यूज करते हैं, हमें एक नर पेरेंट चाहिए, एक मादा पेरेंट चाहिए, यानी हमें फादर भी चाहिए और मदर भी चाहिए, तभी हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी 2 इंडिविजुअल्स के साथ ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर इंटरकोर्स यानी यौन संबंध बनाने पड़ते हैं, जबकि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमें कोई गैमीट नहीं चाहिए, कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं चाहिए, हमें एक ही पेरेंट से भी काम हो जाता है, और उदाहरण मैंने आपको दे दिए। आगे क्या पढ़ना है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम 2 में करेंगे, हम ह्यूमंस में करेंगे और हम प्लांट्स में करेंगे, ठीक है, ह्यूमंस में करेंगे, प्लांट्स में करेंगे, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार का होता है, कौन कौन सा आपको याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फीजन यानी विखंडन, बडिंग यानी मुकुलन या कायिका भी बोल देते हैं इसे, और फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, और लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक जनन। ये होते हैं 4 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, 1, 2, 3 और 4। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले बताया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब कोई जीव अपने जैसे नए जीव बनाए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, वो पूरा अंग तंत्र जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करे। फिर हमने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन क्यों करना होता है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए और वेरिएशंस के लिए, इवोल्यूशन के लिए। फिर हमने पढ़ा कि एक विविपेरस क्या होता है, जो कि यंग वंस को जन्म दे, शिशु को जन्म दे। ओविपेरस क्या होता है, जो अंडों को अंडे दे, ठीक है, जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस हो गया। फिर हमने पढ़ा कि जितने ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उतना ज्यादा प्रजनन होता है, और जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उतना कम प्रजनन होता है। फिर हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट चाहिए हो, फ्यूजन हो, 2 पेरेंट चाहिए हो, जैसे कि ह्यूमंस में हो गया, डॉग में हो गया। एसेक्सुअल जिसमें ना गैमीट चाहिए, ना फ्यूजन चाहिए, ना 2 पेरेंट चाहिए, एक ही पेरेंट से काम हो जाता है, जैसे कि परजीवी हो गए, हमारे बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर हमने बात की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 प्रकार से होता है। पहला है फीजन यानी विखंडन, दूसरा है बडिंग यानी कि मुकुलन, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन को बोलते हैं हमारे पास खंडन। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक जनन। ये है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम। एक आता है रीजेनरेशन, ये भी लिख लो, 5वां आता है रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन, ठीक है, ये भी हम करेंगे, पुनरुद्भवन।
ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें करना है जंतुओं में यानी एनिमल्स में, और हमें करना है पादप यानी प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर हम फ्लावर डिस्कस करेंगे तब करेंगे, और यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। तो आज की क्लास को हमें यहीं पे खत्म करना है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। नेक्स्ट क्लास पूरी यहाँ पर रहेगी, ठीक है, यानी दूसरे नंबर की क्लास हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रहेगी। तीसरी क्लास में हम नर प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि टेस्टिस क्या होती है, स्पर्म कहाँ बनते हैं, स्पर्म कौन से हार्मोन की मदद से आसानी से बनते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ेंगे स्पर्म डक्ट क्या होती है, पेनिस क्या होती है, सेमाइनल वेसिकल ग्रंथि जो है वो क्या कार्य करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है। ये तीसरी वीडियो में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम विद डायग्राम करेंगे। फिर आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम मादा प्रजनन तंत्र को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट वीडियो रहेगी 5th वीडियो जिसमें हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यौन संबंध कैसे बनते हैं, कैसे इनसेमिनेशन होता है, फिर कैसे जायगोट बनता है, कैसे ट्विंस बनते हैं। ट्विंस भी दो एक जैसे दिखने वाले कब होते हैं, दो अलग अलग दिखने वाले कब होते हैं, सैरोगेसी क्या होती है, या फिर जो आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी चलता है वो क्या होता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम हमारी 5वीं वीडियो में। तो इस तरह 5 वीडियो में हम प्रजनन को, मानव प्रजनन को और पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास यूजफुल रही होगी, ठीक है। सीरीज हम ला रहे हैं, प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और बहुत सारे टॉपिक्स के और भी क्वेश्चन आएंगे, और कोई भी आप और भी कोई चीज चाहते हो तो वो भी ऐड ऑन कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।